ये बात है पर वाद मत काटपुर बड़ा स्टैंड पे स्टैंड यार स्टैंड पे मरना, वो स्टैंड के ऊपर माइक लगाने वाले में डाल। हाँ चालू करना। वहाँ फंस जाता है ना। अरे छीले से डालना बाबा। हाँ अरे बुद्धि को मालूम सब है इसको। अच्छे से बोल वृंदावन बिहारी लाल की। प्यारे सज्जनों, एक दिन क्या हुआ, थोड़ी प्यार से। एक दिन क्या हुआ, ये जीव लग 84 भ्रमण करते 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 चला 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 चला। तो एक दिन ये जीव परमात्मा के आंगन में आया। एक दिन ये जीव एक दिन ये जीव परमात्मा के चरणों में आया, आंगन में आया। अब परमात्मा से कहता है, हे प्रभु दीनदयाल, सब घट के तुम रमने वाले, अजी पार मय अविनाशी। मनसा मेरी पूर्ण कर देना, मैं भटक चुका 84। सत्संगत का नहीं ठिकाना, मुझे नहीं सदगुण का धारा। सेवा करना दूर रहा, मैं घूमता मारा। तो तेरे दर्शन की अखिया प्यासी, मत कर मुझे उदासी। मनसा मेरी पूर्ण कर देना, मैं अब भटक चुका 84। तो भगवान कहते हैं, बेटा मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ। परमात्मा कहते हैं, बहुत शुक्रता की जोड़ी मनु ने विठल आवड़ी। मैं तेरे जन्म जन्म में साथ था, मैं जानता हूँ। तू सब योनि चले जा, मैं तुझे देता हूँ, लाखों बार देता हूँ, लेकिन तू आदमी की योनि मत जा। परमात्मा ने मना किया, हे जीव तू परमात्मा की बात मान ले, तू सब योनि चले जा, लेकिन ये आदमी की योनि मत जा। क्योंकि तू सब योनि में जाएगा ना, पुण्य की कठोरी बांध के आएगा, लेकिन आदमी की योनि तू वादा करके भी जाएगा ना। मुझे मालूम है, मुझे पता है कि तू सब पाप की कठोरी बांध के आएगा। पातक लगेगा, बोलने से पाप, चलने से पाप, खाने से पाप, दिखने से पाप, सुनने से पाप लगेगा। हाँ साहब, सुनने से भी पाप लगता है, दीवार को भी कान होते हैं। मेरी बात मान ले। नहीं प्रभु मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। परमात्मा की एक नहीं सुना, परमात्मा की एक नहीं सुना। जीव अड़ गया, बोले मुझे आदमी की होनी चाहिए, क्योंकि मुझे आवागमन का बंधन हमेशा हमेशा के लिए मुझे मुक्त करना है। क्या? हाँ, मुझे आवागमन के बंधन से मुक्त होना है। अरे क्यों? तो जीव ने बोला, कितनी माँ का दूध पिया मैं, मुझे वो भी माता याद नहीं। और कितने बच्चों का बाप बना था, मुझे वो भी बच्चे याद नहीं। कौन गाँव की सोया मसानी, मुझे वो भी गाँव कछु याद नहीं। और रहने का तिरमहल बनाया, वो एक भी घर मुझे याद नहीं। मुर्गी में गए, बोदा में गए, भैंसी में गए, सुअर में गए, जंगल में गए, जानवर बने, कबूतर बने, पंछी बने, कीड़ा बने, पतंग बने, अरे सब जगह बाल बच्चे थे हमारे। लेकिन आज तुम्हें वो याद है क्या? नहीं है। बस प्रभु मुझे इतना सा चाहिए कि आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाओ, मुझे यही चाहिए मुझे। भगवान कहते नहीं, मैं तुझे नहीं दे सकता। ये मानव की योनि में लाखों लोगों को मैंने भेजा हूँ वादा करते करते, बेटे आज भी लौट के नहीं आए। अबे ऐसे गेले कोटन कोटी काय लड़ू एकासाठी, तू मत जा रे। सबको मैंने वही बताया था, तू मत जा रे। नहीं माना। ऐसा समझ लो कि बूंदे बूंदे की लड़ाई ना बाड़ी का चकनाचूर। भगवान कहता है बेटा ये भी नहीं मानता, मैं भी न मानूं तो हम दोनों में क्या अंतर रह जाएगा जी?
इसलिए भगवान हमारी बात मान गए। क्यों? क्योंकि लोहे से लोहे को काटा जा सकता है, मगर कीचड़ को कीचड़ से धोया नहीं जा सकता। चल भाई ठीक है, ले जा। अब ये मिला है नर्तन, ये मांगा हुआ है, हमने मांगे हैं, वादा किए, ना करोगे तब मिला भैया। मांगा हुआ जन्म है मेरा, आज मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, मैं तुम्हें बताने आया हूँ। कुछ लाया कुछ ले जाऊंगा, दोनों ताल बजाया हूँ। कुछ लाया कुछ ले जाऊंगा, दोनों ताल बजाया हूँ। ध्यान रखो। अब 9,999 पंथ में अपनी अपनी सब चला रहे हैं, अपनी अपनी सब चला रहे हैं। कोई कहता है ताड़ी नहीं बजाना, कोई कहता है दारू मत पीना, कोई कहता है दारू पीना लेकिन मटन मत खाना, कोई होता है अलग अलग। अब कोई वहां गया, कोई वहां गया, कोई वहां गया, लेकिन सबका मालिक एक है, एक है ना? है क्या नहीं है? काय तुम्हारा मन व्रत रहा है? उपासुकी सब काय को गणपति अभी चालू। ये कैसी माया है साहब? इस माया में हम लोग थोदन बसार के सोए हैं साहब, थोदन बसार के। पता नहीं, संत कहते हैं किसके खातिर पाप करे तू, किसके खातिर पाप करे तू, अरे कौन यहाँ पर अपना है? कोई है क्या? काया भी अपनी नहीं है। किसके खातिर पाप करे अब कौन यहाँ पर अपना है? अरे सभी लालची है जग वाले, जग माया का सपना है। सभी लालची है जग वाले, जग माया का सपना है।
होता नहीं किसी की करता काम कसाई के। अब कबीर साहब कहते बड़े अच्छी बात। अब बोले राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे झूठ। अब हमें ये नहीं पता कि राम नाम की लूट कैसे होती है। 1000 2000 का महाराज बुला के धुंधले कीर्तन हो गई क्या लूट? नहीं हुई लूट। लूट किन्हीं 3 बातों से होती है और कुछ नहीं। किन्हीं 3 बातों से। कौन कौन सी बात से? पहली चीज, जिस भजन में राम का नाम आए उस भजन में मानव ताड़ी बजाए। भरते नहीं तो लोग तो आजकल शीला की जवानी में भी ताड़ी बजाते हैं, है ना। जिस भजन में राम का नाम आ जाए उस भजन में आदमी ताड़ी बजाना चाहिए। इससे क्या होगा? उस राम नाम में इतना पावर है कि खाली 2 बार की राम राम जी लेने से 108 का माला हो जाता है। 2 बार राम राम लिए तो 108 का माला हो जाता है। इतना कॉमन है, इतना सिंपल है। तो ताड़ी बजाने मात्र से आपके हाथों की हस्तरेखा बदल जाएगी। आज टेस्ट कर लो, बैठा हूं मैं। हाथों की हस्तरेखा बदल जाएगी। अब जब हस्तरेखा बदल जाएगी तो तकदीर बदलने टाइम नहीं लगती। पहली चीज एक लूट हो गई। दूसरी लूट देवी पुराण कहती है और भागवत पुराण कहती है कि कभी भी किसी की जयकारा लगाना हो तो हाथ उठा के जय कहना चाहिए। तो जय का फायदा सीधे तुम्हारे अकाउंट में आ जाता है। अब तुम्हें भलता तो भल गया, उसका बाल के कौन पुराण बोले बस सुखबता भाई की ननद की जय, मोटी ननद की जय। जैसा भूले तैसा चाले त्याचे वंदन पाओ। और तीसरी लूट, बड़े बूढ़ों की सेवा खड़ जाए, साधु संतों की सेवा खड़ जाए तो तीसरी लूट हो जाती है। ये 3 प्रकार से लूट होती है और 9,999 पंथ निकले हैं आदमी के सुधार के लिए। अब सुधार कैसे होगा? ध्यान रखो, जब तक अपनी खानी न बदल दोगे तब तक वाणी नहीं बदल सकती, विचार नहीं बदल सकती। तो पहला अंकुश लगाओ अपने खानी पे। जब तक तुम्हारा आहार न बदल जाए तब तक तुम्हारे विचार व्यवहार नहीं बदलेंगे, है ना। तो महात्मा जी कहते हैं अब राम नाम के लूट कैसे लूटे? तो जिंदगी में काम 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 सबको लगा। कोई बेकाम पड़ा क्या भाई काम में? सबको काम है। कोई कहीं घुस तो कहीं घुस। अब राम नाम का टाइम मिलता ही नहीं, हम कैसे करें? ध्यान रखो, धंधा ऊपर धंधा, धंधा ऊपर धंधा, और धंधा में से जो धंधा निकाले वो गुरु का बंदा। धंधा होता ज नहीं, धंधा टूटता है और एक दिन धंधा तोड़ने वाले का भी धंधा टूटता है। देखो धंधा टूटा है तो लगी बूढ़ी आदमी डांडे का माल हो नाड़ा मारे फोड़ फाड़ रहे नानी दूर खेल रहे। धंधा टूट गया। धंधा होता नहीं, टूटता है। धंधा रोज लगा है। हम दुनिया में 3 चीज के लिए आए हैं और कोई चीज के लिए नहीं। हमें 3 चीज का बाजार करना है। जैसे आज ये माया का बाजार है। आज कितने लोग आए, कितने प्राणी आए, बेचारे कितने माता बहने भाव लोग आए। जिनका बाजार हो गया वो सब चले गए और जिनका बाजार नहीं हुआ है अभी वो यहाँ रुके। जिसका बाजार हो गया हायालो कर लिए, खा पी कर लिए, निकल लिए। पर जिनका बाजार नहीं हुआ वो लोग यहाँ रुके हुए। पता नहीं कल होता है कि परसों भी होता है बाजार। पर शायद कल तक तो बाजार हो जाना चाहिए, 26 जनवरी आएगी ना। ये माया का खेल है। तो हमें 3 चीज का बाजार करना है। ध्यान रखो, कौन कौन सी 3 चीज? कर्म, उपासना और ज्ञान। 3 वचन को ध्यान में रख ले, कहीं भूल न जाना भैया। 3 वचन को ध्यान में रख ले, कहीं भूल न जाना भैया। भवसागर पार हो जाएंगे जीवन की गोरियां, भवसागर पार हो जाएंगे जीवन की गोरियां। 3 वचन को ध्यान में रख ले, 3 वचन को ध्यान में रख ले,
होना पड़ेगा। तुका मने प्यासे वारे देव तुमका मरनी मरे मरे। तो चलो अपने इष्ट भगवान को नमन किया जाए पहले ना। अब एक बात बता दूं, परमात्मा का भजन तो करते हैं ना, तो ऐसा पक्का तो नहीं है कि जुबा पे 24 घंटा नाम आना चाहिए। 24 घंटा जुबा पे नाम आए ये पक्का नहीं है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति वो भी है, वो 2 पल भी भक्ति के हैं। कौन से? जिस समय आदमी के काम आता है वो भी 2 पल भक्ति के ही होते हैं। ऐसा पक्का तो नहीं कि जुबा पे 24 घंटा राम रामा चाहे। अरे नहीं आता कभी कभी आता क्या? नहीं आता, कभी कभी नहीं, बहुत नहीं आता। लेकिन वो पल भी भक्ति के होते हैं जिस समय इंसान के काम आता है, वो भी एक भक्ति के रूप में। तो चलिए नमन किया जाए। तो कबीर साहब बड़ी अच्छी बात लिखते हैं कि राम नाम का सुमरन करना है तो सुख में करो, दुख में नहीं। और जो नर सुखमा सुमरन कर ले तो दुख का है ना। हमें दुख होता है कब हम दुख में सुमरन करते हैं, सुख में करे ना कोई। और जो नर सुखमा सुमरन कर ले तो फिर दुख का है। तो कभी ध्यान रखना, परमात्मा का सुमरन करना है तो सुख में करो। कब? देखो ऐसी बात बताऊं आपको, एक अच्छी बात। दुख हो या सुख हो, काम तो काम है, अच्छा हो या बुरा हो। परिस्थिति कोई भी हो, अगर मन को पसंद आ गई तो सुख होता है, और मन को नहीं भाई तो दुख होता है। ये मन के जीते जीते है, मन के हारे हार। तो परिस्थिति कोई भी हो, मन को पसंद आई तो सुख मिल जाता है, और मन को नहीं भाया तो दुख मिल जाता है। इसलिए महात्मा जी कहते हैं कि जिसका मन है चंगा तो फिर कटौती में गंगा। जी हाँ। तो आंधी मन धरा हाथी है ना, मन पूजावा गणपति। ये मन किसे कहते हैं? काका नाम मन है। दहा इंद्रियाची कल्पना एक हो जाए। दहा इंद्रियाची कल्पना यासी तुम्ही मन जाना। गोष्ट वेगळे वेगळे आहे, अलग अलग बातें। जैसे उदाहरण, मैं कितना सुंदर हूँ ये आईना में देखा नहीं जाता। अपनी सुंदरता को कभी भी आईना में देखा नहीं जाता। जो अपनी सुंदरता जो आईना में देखते हो बेवकूफ है, बेवकूफ है, बेवकूफ। अपनी सुंदरता देखना है तो लोगों के दिलों पे देखो। जितने लोग तुम्हें चाहते होंगे आप उतने ही सुंदर हो जी। आईना में देखना गलत बात है, अपनी सुंदरता लोगों के दिलों में देखो। अब जैसे उदाहरण के लिए, सासू कहती पगली है, पति कहता है मेंटल है, पड़ोसन कहती लबरी है, बेटा कहते जमती नहीं। अन वो माता में बैठ गया ना के सामने क्रीम पाउडर विष्णु मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ, मोहल्ला में कोई नाती नहीं कितनी सुंदर। अपनी सुंदरता आईना में देखा जाता, लोगों के दिलों पे देखा जाता है। सास क्या बोलती है, ससुर क्या बोलता है, जिठानीन क्या बोलती है, जेठ क्या बोलता है, पड़ोस क्या बोलते हैं, है ना। अगर ये सुगंध अच्छी आ गई तो आईना में देखने की जरूरत नहीं साहब जी। तो उस प्रकार बात अलग अलग है, पर हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी। क्यों? संत देवाचे अवतार, संत देवाचे अवतार, आम्ही गावाचे गवार, आम्ही गावाचे गवार। ना उतनी पढ़ाई है, ना उतनी कड़ाई है, ना उतना नॉलेज है, ना उतना ज्ञान है, कुछ नहीं है भैया। इसलिए महात्मा जी कहते कि अपना मरण जान ले, अपना बाजार कर ले, अपने वास्तविक रूप को जान ले, कहाँ जाना है जान ले। चलिए, तो कभी भी तहदीद से भगवान का भजन में ताली बजाना, जयकारा लगाना, भक्ति करो निष्काम, हमारे निर्धन के धन राम।
तो चलिए कभी भी जिसको चाहते होंगे उसको ही बोलना, ऐसा नहीं बोलता कि मैं पंडरीनाथ को बोलना, गणपति को बोलना, ऐसा नहीं। जहां तुम्हारा मन होगा उसी को नमन कर लेना। समझ देखते हुए तय दिल से बैठ जाना और उसको बोलना। एक बात बताओ, हमें भगवान की गरज कब पड़ती है? सुख में कि दुख में? दुख में। दुख में पड़ती है ना। हम दुख में मारो कहते हैं, हाँ, और सुख में मारो कहते हैं नहीं। जब दर्द मिल जाए तो बड़े तकलीफ में माँ वो ऐसा बोलते हैं। तो उसी प्रकार हमें सुख में भगवान को बुलाना चाहिए कि प्रभु तुझे तेरी गरज हमें कब पड़ेगी? जब दुख आ जाए तब पड़ेगी। तो प्रभु तू कब आना? उसको बुला दो ना। साउंड की जरूरत, ना अगरबत्ती की जरूरत, ना नारियल की जरूरत, ना जगह की जरूरत, ना आसन की जरूरत, कुछ भी नहीं पड़ती। आज सुन लो, कल टेस्ट कर लेना। महानुभाव हरिभक्त पारायण सुरेंद्री भाऊ सोनवाने मुकाम शिवन घाट निवासी परम आत्मा शांति निमित्त दे दान पर मिला 21 रुपये का दान। सर्व मनोकामना पूर्ण हो बोल गंगा तो तय दिल से बैठ जाओ और ताड़ी बजा लो। आजकल मौका मिलता है कि नहीं मिलता? तो बहुत बड़ा दिन है ना। तो बढ़िया ताड़ी बजाना और क्या कहना, जैसे अपने को छोटा बनाना, बड़ा नहीं। मैं नहीं बोलना, परमात्मा से छोटा बनाना। क्यों? क्योंकि संसार में जो गणित है ना वो उल्टा बना है। कैसे? माँ के पेट में टांगा था तो कैसा हुआ? उल्टा, है ना, उल्टा हुआ। तब सीधा बोले लोगों ने। जब तीर कमान जितना तीर चलाओगे ना तो कमान से तीर जितना पीछे जाएगा, जितना पीछे जाएगा, जितना पीछे जाएगा वो उतना ही आगे जाएगा। तो ऊपर उठने के लिए नीचे झुकना पड़ता है और आगे बढ़ने के लिए पहले पीछे जाना पड़ता है, तब वो आगे बढ़ता है। कभी ध्यान रखो। और एक बार बता दूं, मुझे कल मिली थी भाई जी करते हमारे दानव पैदा भाई कैसे दानव। स्नान 3 होते हैं। पहला स्नान देव स्नान। आदमी को पाया ना तो इंसान ने देव स्नान करना चाहिए, और नहीं जमता तो मानव का स्नान करना चाहिए, और नहीं जमता तो दानव का स्नान नहीं करना चाहिए। नहीं जमता तो दानों का स्नान नहीं करना चाहिए। जब टाइम आ जाए तब करना चाहिए। जैसे देव स्नान किसे बोलते हैं? 4 बजे रात से 5 बजे तक नहा लेना, उसको बोलते हैं देव स्नान। जिसको बोलते हैं ऋषि स्नान, मुनि स्नान। 5 बजे से 7 बजे तक मानव स्नान। आदमी ने 7 बजे तक नहा लेना चाहिए। और दानव स्नान वही 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद तभी स्नान हो, वो दानव स्नान होगा। उसमें मति तुम्हारी ठीक नहीं बनेगी, दिनचर्या अच्छी नहीं बनेगी। ये है। पर जाता हूँ क्या करें भैया, धंधा करने जाता हूँ तो काम दाना मारे ऐसा है ना, इसलिए अब 8 बजे के बाद सब नहाते होंगे। तो बढ़िया तैयारी से बैठ जाना और सारी चिंता छोड़ के उसका हो जाना। अब कहना गजानन संकट में आना रे, गजानन संकट में आना। जिसको बोलते होंगे उसका ध्यान करना। कब आना? गजानन संकट में आना, गजानन संकट में आना।
मैं भी कहीं नहीं गया जी, मेरा भी अब ऐसा है, घरिज गुरु ना घरिज चेला, सिक्का वाले उठ गेला। यानी जिसने जन्म दिया मैंने उन्हीं को गुरु बनाया। ऐसा समझ लो कि बेटा भी बाप का, ये कीर्तन का स्टेज भी बाप का, हाँ जी, खेती बाड़ी ट्रैक्टर बुलेरो भी बाप की, और मैं शादी किया ना, वो रांगडाले के लड़के भी उसकी पसंद की, तेरी माजी बाबा जी पसंद। यानी अपना हाथ और जगन्नाथ जी, मेरा कुछ भी नहीं, सिखाया उन्हें नहीं, पढ़ाया उन्हें नहीं, पैदा उन्हें नहीं किया, पर मैं उतनी स्कूल नहीं गया, बस मेरी ऐसा है कि कम पढ़ाई ना कम पास। आंगनबाड़ी जाते हैं, आंगनबाड़ी जाता हूँ, बोलता तो कल जनवरी से देखता हूँ। आज हमें आते आते एक गायकी मिला, वो कहता है महाराज घड़ी पर रुको, बोला मेरे मन का भ्रम मिटा दो जी। बोले बोलो जी क्या बात है। कहता है मैं रोज भगवान की भक्ति बड़े ध्यान से बड़े मूड में 1 घंटा करता हूँ। बोले 1 घंटा भक्ति भगवान करता हूँ, कोई कितना काम हो जाए, मैं भगवान की भक्ति 1 तास करता हूँ, तब बोले मैं गाय छोड़ता हूँ। अच्छा तो आज क्या हो गया? तो अब बोले श्याम को मैं कल गैया लेके आया, तो बोले हमारे यहाँ की बही ने बनाई होगी, बोले वो क्या बोला था उसने, लौकी के धापुड़े। हाँ, अब बोले मैं बिल्कुल उधर से फिर आया, नहा जो किया, बोले मैं पूजा में बैठ गया, मुझे क्या पता कि धापुड़े बन गए। तो अपने बच्चे से कहते कि जा रहे बाबू को बोल देना धापुड़े बन गए, गरम गरम खा लेगा। अब बोले मैं जस्ट पूजा में बैठा था। अब उसको मालूम है कि बोले 1 तास उठने वाला नहीं है ना, मेरी फुल नियत है कि मैं उसको गरम गरम पहले खाऊंगा। आता मने जीव झाला, इकड़े ना धड़ झाला तिकड़ी। तो बात क्या हुई? तो अरे बोले गुरुदेव बात ऐसी है कि बोले 1 घंटा मेरा मन लगा नहीं, अगर मैं जल्दी उठ जाऊंगा तो बाकी क्या बोलेगी, देख जल्दी उठ गया। ऐसा बोले कि माँ बोलेगी जल्दी उठ गया, बाप बोलेगा जल्दी उठ गया, बटा माला जपता है वहाँ तो 1 घंटा। ऐसा मत बोलते, बोले इसलिए मैं फालतू बोले माला जप रहा था दिखाने के लिए, बोले मूल तो था फूल दापूड़ा खाने में। तो आज मैंने भक्ति मेरी फालतू किया हूँ। तो बोले मुझे इतना सा बताओ कि मुझे उसका फल मिलेगा क्या नहीं। मैंने जो बिना मूल से भक्ति किया हूँ, तो इसका फल मुझे मिलेगा क्या नहीं, उतना बताओ, और मिलेगा तो कितना मिलेगा। क्योंकि मैंने आज भगवान से बड़ा अन्याय कर दिया जी, साला मन पगला था, बोले दौड़ गया उधर खाने के लिए। अब भाई को क्या बोलेगी, माँ बाप क्या बोलेगी, ये बैठा तो बोले क्या बताऊं, फंस गया जगह में। तो मुझे इतना सा पूछना था भगवान कि मैंने जो आज भक्ति किया हूँ उसका फल मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ना मिलेगा तो कितना मिलेगा। तो हमने बोले भैया देख तूने अन्य कन्या का नाम तो लिया नहीं, भले जुबा से लिया होगा, लेकिन उसका नाम लिया है जो पालन करता है ना। बोले मुझे बताओ ना। तो बोले हमारे बहन बोला भैया कबीर साहब जी ने एक बात बोले हैं, कबीर गुरु के नाम को अजरीज भजो या खीज, रीज भजो या खीज भजो, यानी गुरु के नाम को तुम रिझा के भजो या खिजा के भजो या गुस्सा से भजो, है ना। फसल बराबर होएगी जस किसान तस्वीर, फसल बराबर होगी जस किसान तस्वीर। यानी आप जब खेत में दाना बोते हो ना, तो कोई दाना फूट में जाता है, कोई दाना सड़ी पे अटक जाता है, कोई दाना आड़ा गिरता है, कोई दाना खड़ा गिर जाता है। लेकिन जब धान कटाई आती है उस समय सब धान बराबर। तो बोले मिलेगा, बोले हाँ मिलेगा। तो बेटा कहता है मैं आज भी ऐसा करूंगा। जब ऊपर काम हो जाता है तो बोले अंदर जाने से मतलब क्या है। हमने बोले ऐसा नहीं, 99 घर खाली रखा है समय बेसमय, बाकी अब तुम लाइन बना दोगे तो बोले तो उल्टा हो जाएगा। तो भगवान के नाम को गुस्सा से भी भजोगे तो पाप नहीं होगा, पुण्य नहीं होगा, है ना। कभी ध्यान रखना परमात्मा का ध्यान। गुस्सा में भी लोग ना बोले कैसे कोई काम बिगड़ जाता, भाई बोलती राम 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 बिगड़ गया, राम राम बिगड़ गया, वो भी पुण्य होगा। रीज भजो या खिजा के भजो, इतना कॉमन चीज है भगवान का नाम। और इतना कॉमन होने के बाद अगर खुद को फेल समझ लिए तो फिर भगवान के थाने में कभी जमानत नहीं होती।
मेरे मालिक के थाने में कभी वकालत नहीं होती, एक बार सजा सुना के हो जाए तो फिर कभी जमानत नहीं होती। चलिए आज क्या भक्ति हो, तो अवन कहता है आप तेज वायु धरती के गगन धरती के गगन, किसका मरना हो जाए ये जानकारी दे लो आप, क्योंकि समय को देखते रहिए 12 बज चुका है। आप तेज वायु धरती से गगन, ये 5 शब्द हुए। आप मजे पानी, तेज मजे अग्नि, वायु मजे हवा, किती झाले 3, आणि ये धरती आणि तो गगन, ये 2। ये 5 तत्व के पुतले में कौन मर गया? तो महात्मा जी कहते हैं 5 तत्व के पुतले में कौन मर गया, इसकी जानकारी के लिए आप गुरु शरण में जाओ। अरे जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग मरने वालों में से नहीं हैं। जैसे अभी हम लोग अलग अलग गांव से बैठे हैं, अलग अलग माता पिता के संतान बैठी है, लेकिन हम देह से अवश्य अलग अलग गांव के हैं, लेकिन जो इसके अंदर है ना, हम सब एक घर के लोग हैं। हम सब एक ही घर के लोग हैं, एक ही माता पिता की संतान है। ये देह के कारण हम अलग अलग बन गए हैं। तेरा गांव क्या मेरा गांव, ये दोनों एक समान है। तू बड़ा कि मैं बड़ा, ये सब फालतू अभिमान है। तो हम ये देह से अलग अलग बने, जबकि आत्मा से हम सब एक है। तो अवन कहता है आप तेज वायु धरती ते गगन, मिले कौन कौन 5 तत्वों के पुतले में किसका मरना होता है? तो संक्षिप्त में पेश करूंगा। गुरुदेव कहते हैं हाँ माना ही मरने अगा मरती लगे सदगुरु क्या पाही गुण जावा, सदगुरु पाही गुण जावा। पहचान कर लो कि हम कौन है, क्या है, कैसा करना है, नहीं करना है, सीख जाओ। तो हमें सतगुरु शरण में जब गए ना, तो गुरु ने जानी बताया, सुनो कल महाराज मिले या ना मिले, आ सीख जाओ। मरना सबको है, जिंदा बच्चे कोई जाने वाला है क्या भाव? नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन क्या तुमने उस दिन भी देखे होंगे, जिस दिन सुगंध दवाई को जला के आया ना, तो आदमी घट जगता है ना, घट जगता है। तो वहाँ देखता है कुछ निशान मिल जाए तो बोले माँ ने पंजा दी, बाबू ने पंजा दी, फलाना दी, ढेकाना दी, हम ऐसा कहते हैं। लेकिन ध्यान रखो, घट जगने की जरूरत नहीं है, अपना मरण जानो। अभी हम सब लोग बैठे हैं, क्या कोई बोधा भैंसी की यौनी जाना चाहता है? क्या कोई नहीं जाना चाहता। कोई जालिम होगा वो भी कहता है कि बेटा आदमी में जाऊंगा तो अच्छा रहेगा, है ना। लेकिन परमात्मा कहते हैं करो करनी उतरो पार, बाप बेटे का क्या विचार। कभी जिंदगी में आदमी कितना बुद्धिमान हो जाए, सब निर्णय आदमी नहीं ले सकता। कभी कभी कुछ निर्णय समय भी लेता है। तो महात्मा जी कहते हैं अपना मरण जान लो, हमको मरना नहीं है। सदगुरु चाह पाही ओढ़ गया, इसकी ओळख कर लो। तब कैसे देखो, जान रखो।
मरते समय आदमी को बहुत बहुत तकलीफ होती है जी, अति तकलीफ होती है। चाहे कभी पशु को मरते देखना, कभी कभी वो लेटरिन कर देता है, पेशाब कर देता है, तड़प तड़प के प्राण निकलते हैं, है ना? तो वैसा जो गति तुम्हारा क्या गति, तब हमको बोधा भैंसी सुअर की योनि कैसे मिलती है, सीख जाओ। 9 द्वार बने हमारे पास में, ये 9 द्वार हमारे लिए घातक है। घातक कब के लिए? अंतिम के लिए। अंतिम समय में ये बड़े द्वार घातक है माता बहनों। कैसे संत बताते हैं, मरते समय कई करोड़ बिच्छू एक साथ चापते हैं ना, बड़ी तकलीफ होती है। उस समय जिनको कहते हो मेरे, वो जो बनते हैं तेरे जान के लुटे हुए। जिनको कहते हो साथी, वो जो बनते हैं बराती। हर बंदा अपने अपनी बारात पालता है। तो अभन कहता है सदगुरु शरण में जाके इसकी पहचान कर लो, इसकी ओळख कर लो। तो देखो हम बताते हैं ओळख कैसी होती है। मरते समय आदमी को पानी पिलाया जाता है, तुलसी पानी पिलाया जाता है, दूध पानी पिलाया जाता है। मोर रात को पी ले, मोर रात को पी ले। कभी नहीं पिलाना, जीते जी पिला देना मनमौजी पानी, लेकिन मरते समय पानी किसी को नहीं पिलाना। लेकिन हम आदत के लचांड है ना, पहले जाएंगे मैं यहाँ पर सांगू सुना तो 20 कार मन जानती हूँ, पिया जो महाराज को 20 मोटी बेटियाँ मन ली भाई ना। हाँ, कभी ऐसा नहीं करना माता बहनों। इसमें क्या होता है, जड़ चेतन के बंधन टूटते रहते हैं। धाया उसकी लग जाती है, धाया उसकी लग जाती है, वो घर्रा लग जाता है। श्वास लेना भी उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। उस समय तुम पानी डाल देते हो, जल्दी से निकल जाता है। अब उस समय क्या होता है, जीव गूंगा जाता है। और जब जीव गूंगा जाता है तब क्या होता है, सुनो आगे। जब जीव गुदा से जाएगा तब नरक लोक तू पाएगा। देखो ये होता है, यानी मरते समय जिसकी अग्नि खदल गई, लेटरिंग कर दिया, समझ जाना घर जगने की जरूरत नहीं है, वो गया नरक लोक गया। क्यों? तुमने किया ऐसा, तब वो करे कैसा, मरता ना क्या नहीं करता। जब गुदा से जीव जाएगा तब नरक लोक तू पाएगा। अरे मूत्र से जीव जाएगा तो कीड़ा बन के आएगा, जाएगा तो कीड़ा बन के आएगा। नाभि से जीव जाएगा, नाभि से जीव जाएगा तो जल जल आएगा। नाभि से जीव जाएगा तो जल जल आएगा। जल जल आएगा। आएगा तो पशु बन के आएगा, आएगा तो पशु बन के आएगा। प्यारे सज्जनों, गुदा से जीव जाता है तो नरक लोक पाता है, और मूत्र से जीव जाता है तो कीड़ा बन के आता है। क्योंकि ये सब गुणों की खान काया तुमने मांगे, वो वादा क्यों तब मिली है। अब मिली है तो उसका सदुपयोग करना नहीं करना तुम्हारे गति पर है, सत्संग पे है। तो जब गुदा से जीव जाएगा तो नरक लोक पाएगा, और मूत्र से जीव जाए तो कीड़ा बन के आएगा। नाभि से जीव जाएगा तो जलचर यौनि आएगा। जलचर यौनि यानी मेंढक मछली। और जब मुंह से जीव जाएगा तो पशु बन के आएगा। जब मुंह से जीव जाता है ना तो मुंह खुल जाता है, मुंह खुल जाता है। अरे नाक से जीव जाएगा तो बंदर बन के आएगा, तो बंदर बन के आएगा।
जाएगा तो मोक्ष को ही पाएगा। हाँ, हम उस मोक्ष के मेहमान हैं। हम मोक्षाचे पाहुणे मोक्षाचे पाहुणे हरिभक्त पारायण ब्रह्मलीन आत्मा के पति देव का सलाम जी भाऊ शुक्र जी मकान मालिक देह दान पर इनके भी ओर से मिला 21 रुपए का दान। बोल दिवांगत आत्मा सुकृता बाई की जय हो। बड़ी नसीब वाली थी माँ, बहुत नसीब वाली थी माँ, जिसको पति का गंगा मिला। ये सौभाग्य सबको मिलता है क्या? नहीं मिलता। चाहते सब है लेकिन मिलता सबको नहीं है। नहीं। तो ध्यान रखिए, ये 9 द्वार से जो जीव गया तो घातक है साहब। अब संत कहते कि ब्रह्म रंध्र से जाएगा तो मोक्ष को पाएगा। ये ब्रह्म रंध्र किसे कहते हैं? कोनी मंदिर 10वें द्वार, कोनी मंदिर भ्रमर गुफा। अरे काला मुंह, ये जीते जी की बात है साहब। काय की बात है ये जीते जी की चढ़ने की बात है। ये आसन की बात है। ये जिस समय जीव जाता है उस समय कहाँ आसन लगा लोगे, कहाँ ध्यान लगा लोगे? तुम्हें खुद का कपड़े का होश नहीं है ना। ये जीते जी की बात अलग हो गई, लेकिन जब ब्रह्म लीन हो जाए उस समय की बात अलग हो गई। तो ध्यान रखिए, हम आपको बताता हूँ। ये रास्ता शिवन घाट जाती है ना, जैसे का नहीं? हाँ, हम बड़े नाना किस्म के गुरु बनाते हैं, दुनिया भर के गुरु बनाते हैं। गुरु है क्या? समझते नहीं। गुरु क्या है? गुरु एंड रास्ता, मार्ग। गुरु और रास्ता, ये मार्ग। ये कभी कहीं ना गए हैं, न कभी कहीं जाएंगे, न कभी जाते। गुरु और रास्ता ये कभी कहीं नहीं जाती साहब। जहाँ की रास्ता वहाँ रहती। जाना किसको पड़ता है? अपने को जाना पड़ता है। अब कैसे जाते हो, नहीं जानते हो, ये मामला किसका है? जाने वाले का है। क्या गुरु का है? जाने वाले का है। अब तुम भूल गए, चौक गए, तुम बता दिया गुरुदेव रास्ता कौन सी जाएगी? शिवन घाट। तो बोले ये जाएगी भाव। बस गुरु जी का काम खत्म। जाना अपने को है। तो गुरु अब ये रास्ता कभी कहीं नहीं जाती, इसलिए होश स्वयं बांधो। हिंदुस्तान की धरती में ऐसा कोई माई का लाल संत नहीं है और कोई माई का लाल पंथ नहीं है जो तुम्हें मोक्ष दे सके। ध्यान रखिए, कोई तुम्हें मोक्ष देने वाला नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने जो तेरी काया बनाई है ना, वहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अपने को पूछ, अपने को खोज, अपने को विचार, अपने को मंथन कर, अपना मरण जीते जी जान तो मार्ग मिलेगा, तो सूत्र मिलेगा, तो गणित बनेगा। सज्जनों ध्यान रखिए, हम सब जाना चाहते हैं मोक्ष, है ना? कहाँ जाने से माध्यम हो? मोक्ष, सही बात है। लेकिन मिलता है मरण, और ये दोनों की गलती हमारी। क्यों? जिंदगी में किसी की सुने नहीं, किसी की माने नहीं, समय निकाले नहीं, खुद को आता नहीं, समय रुकता नहीं, चले गया। ध्यान रखिए, मोक्ष कैसे मिलता है, अब मरण कैसे मिलता है। जीव के रहते, अभी सब में जीव है क्या नहीं? सब में जीव है क्या नहीं? है ना? हाँ, ध्यान रखो, जीव के रहते हरिभक्त पारायण महानुभाव, मेरे महान दानदाता गणेश जी भाव सोनवाने मुकाम शिवन घाट निवासी, पुनः इनकी ओर से मिला 30 रुपए का दान। सोचे मन सिद्ध हो, बोल भक्त वत्सल भगवान की। ध्यान रखो, जीव के रहते इच्छा उनका चले जाना,
कोई भी इच्छा, मकान की इच्छा, खेती की इच्छा, बाड़ी की इच्छा, खाने की इच्छा, बहू की इच्छा, बेटा की इच्छा, भैंसे की इच्छा, मकान की, अरे तुम्हारी जहाँ भी इच्छा होगी, जीव के रहते इच्छा वो का चले जाना, उसको बोलते हैं मोक्ष। यानी इच्छा चले गई, अब जीव था, मरने के बाद कौन कहाँ गया पता नहीं था। महानुभाव हरिभक्त पारायण नंदू की भाव सोनवानी काम सेवन घाट निवासी परमात्मा शांति निमित्त हे दान परिल की ओर से मिला 10 रुपये का दान बोल ब्रह्मलेनाथ मान। ध्यान रखे, जीव के रहते इच्छाओं का चले जाना, इसको बोलते मोक्ष। इच्छा खत्म, जाना कहाँ है? मोक्ष। तो मोक्ष कब जाओगे? इच्छा का चले जाना कब? जीव के जीते जी। अभी जिंदे हो गए, तो जिंदे बना में सारी इच्छाओं का चले जाना, तब मिलता है मोक्ष। अब मरण कैसे मिलता है? मरण मिलता है इच्छा के रहते जीव का चले जाना। इच्छा रह गई ना, जीव चले गया, चले गया। अब काय में जीव रह गया ना, काय में नहीं रह गया, तो अब मरने के बाद वो वहीं आएगा। कहाँ? जहाँ जिसकी इच्छा रह गई। वासना के सौने जन्म ये में लागे, जाने हर रूप, फिर उसका जन्म वही होगा। तो महात्मा जी कहते हैं सदगुरु चापाही ओढ़पुर गया, इसकी जाने कर ले, हमको मरना नहीं है, मरती से काई सदगुरु चापाही ओढ़पुर गया। तो जीते जी आया है, जिंदा है, समझदार है, आदमी जैसा बुद्धिमान पूरे भूमंडल में कोई नहीं है, इसलिए आदमी सब जीवों पे राज करता है, आदमी से कोई जीव राज नहीं करता भैया। संत बताते हैं, क्या कहते हैं? जीते आलास मरण देवाले, मरण देवाले, कभी भी महानुभाव हरिभक्त पारायण लोकचर जी भाव दुर्गर जी मुक्काम और रमेश जी भाव पारदी मुक्काम लावनी निवासी, दोनों रमेश जी भाव की ओर से मिला 21 रुपये का दान और इनकी ओर से मिला 10 रुपये का दान। बोल पंडरीनाथ भगवान की जय हो। तो संत कहते हैं अपना मरण देख लो, हामा नहीं मरनी। अब जब कोई मर गया बोलते हैं ना, ध्यान रखो, कौन मर गए, कितने मर गए? 10 मर गए, 10। अच्छा सा मुंह था मगर बोलना बंद था, अच्छी सी नैन थी मगर देखना बंद था, अच्छे से कान थे मगर सुनना बंद था, अच्छे से हाथ पांव थे मगर चलना फिरना बंद था। जब लूड़ा इंद्री तो काकल्ले इंद्री, तो इसलिए पंच तत्व के पुतले में 10 इंद्री का मरना होता है। इसलिए मकान मालिक सबसे पहले 10 क्रिया करता है। खेचर दिशा मने मने ज्ञानो बासी, नहा मना ही मरने का जागाई, मना ही मरने का जागाई।
एक बार भगवान का भजन हाथों से ताड़ी प्रेम के साथ। बाने भजरे राम राम तेरे बने बिगड़े राम। बाने भजरे राम राम तेरे बने राम राम। तेरे बने काम तमाम तेरे बने काम तमाम। तेरे बने काम तमाम तेरे बने साधु संत महात्मा अपने अपने शब्दों में समझाते हैं। समझने वाला समझता है, पकड़ने वाला पकड़ता है।